सुप्रभात। 7th क्लास, आज फिर आपका हिंदी क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा हिंदी का प्री टर्म सेकेंड ख़त्म हो गया, सब बच्चों ने अच्छा किया है। तो हम अब व्याकरण के लेसन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बसंत साथ साथ महाभारत को भी लेते रहेंगे। तो आज हम व्याकरण का लेसन पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण पार्ट 5 4 तक हो गया ना हमारा शब्द विचार तक, सब बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा। पार्ट 5 हमारे पर्यायवाची क्या होते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द, एक ही वस्तु के बहुत सारे नाम, उनको पर्यायवाची कहते हैं ना। इस बात का क्या पर्याय है, क्या अर्थ है? तो पर्यायवाची वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे देखो इन्होंने किसका चित्र बनाया है? आग का। आग ना अपने नॉर्मल भाषा में आग कहते हैं। अब आग के और भी बहुत सारे नाम हैं। देखो कौन कौन से नाम हैं? अग्नि, आग, अनल, दहन, पावक। देखो आज हमें 5 नामों का पता चला है कि अब हम आग को और क्या कहते हैं। तो अब आप 7th क्लास में हो गए हैं ना, सीनियर बड़ी क्लास में हो गए। तो जैसे आप मम्मी को बोलोगे, मम्मी आज अनल से मेरा हाथ जल गया, मम्मी आज पावक से मेरे हाथ को पावक लग गई, है ना। तो मम्मी को भी पता चल जाएगा, अरे इसको आग को नमों का भी पता हो गया, जरूर मैडम ने इसको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए होंगे, है ना। तो फिर हमारा अगला शब्द है चित्र है। क्या है ये? आँख, हमारी आँख। तो आँख के भी कई नाम हैं। जैसे आप मम्मी को बोलोगे, मम्मी आज मेरे चक्षु बोल दिए मैंने, मम्मी मेरे नयन बहुत सुंदर हैं, मम्मी। फिर जैसे दृग है इसके लोचन, है ना, लोचन, दृग, नयन, चक्षु, आँख। तो ये सारे आँख के नाम हैं। तो मम्मी को आप आँख की कोई भी बात बताने लगो तो इनमें से कोई नया नाम बोलना। तो मम्मी कहेगी, अरे बेटे तो आप बड़ी क्लास में हो गया, 7th क्लास में, इसको तो पर्यायवाची शब्द, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद हो रहे हैं। तो ये हमारे आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों कि समानार्थी शब्द लिखो, पर्यायवाची शब्द लिखो, विलोम शब्द लिखो, है ना। और कौन से होते हैं पर्यायवाची? हो गए तो बच्चे क्या कहते हैं, जो विलोम शब्द होते हैं जिसका उल्टा अर्थ बताना होता है, वहाँ तो पर्यायवाची शब्द लिखे जाते हैं। और जहाँ पर्यायवाची शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द लिखने होते हैं, वहाँ उसका उल्टा लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, सोचा करो। विलोम मैंने उल्टे अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। इस बात का विशेष ध्यान रखा करो, बच्चे एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। तुरंत शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखो, फिर उस शब्द का जो उल्टा अर्थ होगा उसको लिख देंगे, सोचते भी नहीं उसको दोबारा। तो आप क्वेश्चन पढ़ा करो, दोबारा से सोचा करो, पर्यायवाची शब्द पूछे हैं या विलोम शब्द पूछे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। फिर जब मार्क्स आ जाते हैं, मैम हमें पता था, हमने गलती से इसका विलोम लिख दिया, प्लीज़ मार्क्स दे दो, ना। मैम को भी लगता है बच्चे को पता था, पर जो सबसे बड़ी गलती है मानी तो वही रहती है ना। सबसे बड़ी गलती यही है कि हमें व्याकरण में पता होना चाहिए पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से हैं। तो अगला चित्र है हमारा चाँद का। तो चाँद के और कौन कौन से नाम हैं वो मैं भी लिखती हूँ, आप भी अपना बुक का पेज नंबर निकालो। 35 पेज नंबर निकालो। चाँद को क्या क्या बोलते हैं? इधर दिखाई दे रहा है ना, इंदु का एक नाम है, चाँद का एक नाम है इंदु, मयंक, चाँद को मयंक भी बोलते हैं, और राकेश, शशि,
राकेश, शशि और चांद को लिखी हूँ क्या? चंद्रमा, निशाचर, निशाचर। आपको पता है चांद को निशाचर क्यों कहते हैं? निशा मतलब होती है रात, रात्रि। तो रात के समय जो चर मैंने चलता है, रहता है, तो वो है चांद को निशाचर। जो लोग रात को ज़्यादा जगते हैं ना और अपना कुछ करते रहते हैं, उनको बोलते हैं निशाचर। तो आप पेज नंबर निकाल लीजिए फटाफट, इसमें विशेष बता देती हूँ आपको। अब सबसे पहले हमारे यहाँ घोड़े का चित्र भी है, घोड़े का चित्र, और ये है दुनिया। तो घोड़े के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? घोटक कहते हैं घोड़े को, तुरंग कहते हैं, आशु कहते हैं, है ना। तो ये सारे फटाफट देखो, तुरंग है, अश्व है, घोटक, घोड़ा और हय। घोड़े को एक और नाम क्या है? हय। तो ये आपको अब याद करने हैं। वैसे तो 5-5 पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, आपको पढ़ने सारे हैं, परंतु इनमें से कोई 2-2, 3-3 जो आपको आसान लगे लर्न कर लेना। एग्जाम में यही आते हैं, शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। कभी 3-3 भी पूछ लेते हैं टीचर, ठीक है। तो इसलिए 2 या 3 जो आसान लगे, आपको आसानी से लर्न हो जाए, वो कर लेना। अब है संसार, पूरा संसार, पूरे संसार में क्या क्या है? दुनिया, दुनिया बोल देते हैं इसको। जग, जग पानी पीने वाला जग नहीं, दुनिया को बोलते हैं जग। और विश्व, विश्व बोलते हैं विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा बोलते हैं ना विश्व। विश्व में संसार। और जगत, जग से ही जगत शब्द और बना दिया। तो ये दुनिया के 5 पर्यायवाची शब्द हो गए संसार के। अब इसमें जो विशेष है वो समझा रही हूँ आपको, ध्यान दो। किसी वस्तु के पर्यायों को का जन्म उसके गुण, रूप, अवस्था आदि को देखकर होता है। समझ में आ गई? उस चीज़ में क्या गुण है वैसा, फिर उसका वैसा नाम रख दिया। उसका रूप, उसकी अवस्था, कंडीशन कैसी है, वो सारा देखकर उस वस्तु का नाम रखा जाता है। पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ मतलब जो अभी आपको शब्द विचार में समझाए थे ना, रूढ़ शब्द। रूढ़ वे शब्द जो प्राचीन काल से पुरानी नाम, जो हमारे दादा परदादा बहुत सालों पहले जो नाम रखे गए थे, वो जैसे पगड़ी है, लोटा है ना, इन चीज़ों का कुछ नाम रख दिया तो वही चले आ रहे हैं। तो पर्यायवाची शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। यद्यपि पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, तथापि प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्येक स्थिति में शब्द की जगह पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग संभव नहीं। जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, तो सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। यदि हम ऐसे बोलेंगे सीता जी ने आग परीक्षा दी, तो वो सही नहीं लगेगा। तो जो वाक्य बन रहा है उसमें जो हम अपना शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें सही शब्द यूज करना है। या हम बोलें सीता जी ने अनल परीक्षा दी, दहन परीक्षा दी, पावक परीक्षा दी, तो ये गलत होगा। अग्नि परीक्षा अच्छा लगता है, शब्द अच्छा सेट बैठता है वाक्य में, इसलिए अग्नि परीक्षा ही लिखना है। तो यह वाक्य अटपटा सा प्रतीत होता है, इसलिए हमें पर्यायवाची शब्द को भी जो वाक्य के अंदर सही लगे उसी को आप प्रयोग करना है। अब मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ रही हूँ, फटाफट अब याद करते जाइए। अंधकार, जब अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तो उसको और क्या क्या कहते हैं? रात, कालीमा, तमस, तिमर, तिमिर। तम मैंने भी अंधेरा होता है ना, तो तमस बोल दिया। कालीमा, अब काला काली जगह है, कालीमा है, तो अंधकार होगा वहाँ। तिमिर मैंने भी अंधकार ही होता है। अग्नि का बता ही दिया आपको। आगे है अमृत। कहते हैं ना देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला, अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है। तो अमृत के और क्या क्या नाम है? सुधा, अमीय, पीयूष और सोम। सोमरस भी बोलते हैं ना इसको, सोम। तो सोमरस, पीयूष, अमीय और सुधा, ये अमृत के नाम हैं। फिर है असुर। असुर कौन कौन से हैं? जो राक्षस होते हैं उनको धनुज बोलते हैं, दानव बोलते हैं, दैत्य,
इनको भी निशाचर बोलते हैं। जैसे चंद्रमा रात को आता है और राक्षस भी रात को ज़्यादा आक्रमण करते हैं, तो इनको भी निशाचर बोलते हैं और राक्षस। तो ये असुर के पर्यायवाची। आँख का हमने पढ़ ही लिया, चक्षु, नयन, दृग, लोचन, है ना। और आकाश, जो हमारा ऊपर आकाश है, इसको उर्दू क्या क्या कहते हैं? नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। ये आसमान के नाम है आकाश के। इंद्र, इंद्र देवता हुए ना, तो उसमें मेरा नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र का मतलब सुरों का इंद्र, देवताओं का राजा, तो इंद्र राजा सुरेंद्र। सुरपति, देवराज, सुरेश, देवेश। सुरेश यानी सुरों का ईश भगवान, देवेश देवताओं का ईश्वर, देवेश इंद्र। और सुरपति, सुरों का पति इंद्र, इसलिए इनका नाम, ये सारे नाम हैं इंद्र के। इच्छा, हमारी क्या क्या इच्छा होती है? तो हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारा मनोरथ पूरा हो जाए, हमारी ये अभिलाषा है, हमारी आकांक्षा ये है, हमारी कामना ये है ना। ये सारे इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या? मनोरथ, मनोरथ पूरी करने के लिए हम देव मंदिर में जाते हैं ना। हमारी इच्छा जो होती है, हमारी इच्छा होती है कि हमारे को ये चीज़ मिल जाए, तो हम मनोरथ की पूर्ति के लिए भगवान को कहते हैं हमारा ये मनोरथ पूरा कर दो, हमारी ये अभिलाषा पूरी कर दो, हमारी ये आकांक्षा है, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये कामना है। तो ये सारे इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची तो आपको सबको ही पता है। हम भगवान को क्या क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, जगदीश कहते हैं, हरि कहते हैं। अब हरि में छोटी की मात्रा है तो हरि मैंने भगवान, और बड़ी की लगा देंगे तो हरी, हरी मिर्च, हरी पालक, हरी रंग का जो भी हो जाएगा। फिर उपवन, वन होता है जंगल, और छोटा जंगल होता है उपवन। उपवन मतलब बगीचा, बाग, वाटिका, उद्यान, तो इसको उपवन कहते हैं। उपवन क्यों कहते हैं बगीचे वाटिका को? क्योंकि वो छोटा जंगल की तरह हरा भरा होता है, वहाँ सभी तरह की फूल, पत्ते, पेड़ पौधे होते हैं। कपड़ा, कपड़े को क्या क्या कहते हैं? वस्त्र। पट, चीर, वसन, अंबर। और कमल को सरोज, राजीव, जलज। जलज इसलिए कहते हैं जल के अंदर कमल उगता है, इसलिए अरविंद नाम भी है कमल के फूल का। और पंकज, पंख मैंने होता है कीचड़, कीचड़ के अंदर ये आता है, खिलता है फूल, इसलिए इसको पंकज भी कहते हैं। अब लड़की होती है कन्या, उसको क्या कहते हैं? सुता। सुता मैंने बेटी, और सुत मैंने बेटा। आखुदा मात्रा हटा देंगे। ये बेटे के भी सारे हैं पर्यायवाची। देखो, आत्मजा बेटी, आत्मज बेटा। फिर पुत्री बेटी कन्या, और पुत्र बेटा, बेटी का बेटा। ठीक है, कभी बेटे के आ जाए ना पुत्र के पर्यायवाची शब्द, तो आप लिख सकते हो सुत, आत्मज, पुत्र, बेटा। ठीक है, कन्या का नहीं होगा, कन्या का लड़का। ठीक है। अब है किनारा। किनारा समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, उसको क्या कहें हैं? तट, पुल, कगार, पुलिन, तीर। तो ये हमारी वीडियो बन गई। हमने 15 और 2 17 पढ़ लिए, 20 तक पढ़ा देती हूँ, 20 तक लिख लो। कृषक, खेतीहर, कृषक होता है किसान, किसान को बोलते हैं खेतीहर। हलिक, हल चलाता है इसलिए हलिक। क्षेत्रक, क्षेत्रक मतलब खेत में काम करने वाला। फिर किसान और काश्तकार भी बोल देते हैं इसको, किसान को, है ना। जिन बच्चों के पापा किसान है ना, वो अपने पापा को बता सकते हैं, पापा आपको खेतीहर भी बोल सकते हैं, हलिक भी बोल सकते हैं, क्षेत्रज्ञ भी बोल सकते हैं, काश्तकार भी बोल सकते हैं। और संस्कृत शब्द से आया तत्सम शब्द है कृषक। कृषक मैंने किसान। ठीक है, अभी तत्सम और तत्व शब्द समझाए थे ना हमने शब्द विचार लेसन में, तो इनमें कुछ कुछ तत्सम शब्द है जो संस्कृत में से वैसे के वैसे उठा के। अब है कोयल, जो पीहू पीहू कोयल मधुर मधुर बोलती है, उसको क्या बोलते हैं? कोयल। कोयल के और क्या क्या नाम है? कोकिल, पिक, श्यामा। श्यामा जैसे श्याम, अपने कृष्ण श्याम रंग के है ना,
तो ये भी काले रंग के, तो इसको श्यामा बोल देते हैं। वसंत दूत, वसंत ऋतु में आती है ये समाचार लेकर। दूत जो मैसेंजर होता है ना, समाचार लेके आता है दूत। तो जब कोयल आकर मधुर मधुर मीठा मीठा गाने लगे तब हम समझ जाते हैं वसंत ऋतु आ गई, इसलिए इसका नाम वसंत दूत भी रखा गया है। अब हमारी पवित्र नदी गंगा, गंगा मैया को और नाम है भागीरथी। भगीरथी, भगीरथी इसलिए कहते हैं, भागीरथ राजा था, उसके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। तब इसने तपस्या करके और शिव भगवान को प्रसन्न किया कि मेरे पुत्रों को वापस से जिंदा करो। तो भगवान ने अपनी जटाओं में से गंगा को पृथ्वी पर भेजा, जहाँ पर इसके पुत्र मरे हुए थे युद्ध में। जैसे ही गंगा का पानी वहाँ आया तो ये सब जीवित हो गए, इसलिए गंगा का नाम भगीरथी भी है। विनायक है ये देव नदी यानी देवताओं की नदी है, ये पवित्र नदी है। त्रिपथा, त्रिपथगा यानी 3 रास्तों से आती है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। सुरसरी देवताओं की नदी, सुर मैंने देवता होते हैं, सरी मैंने नदी, देवताओं की नदी सुरसरी। अब गणेश जी के तो सारे नाम आपको पता ही हैं। इनको विनायक भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं, लंबोदर बोलते हैं, लंबा उधर, इनका पेट बड़ा सारा ना इसलिए लंबोदर। एक दंत, इनका एक ही दांत है, हाथी की सूंड की तरफ इनका एक ही दांत है ना, इसलिए एक दंत बोलते हैं। गजानन, गज मैंने हाथी होता है और हाथी की सूंड, तो गजानन भी बोलते हैं इनको। हाथी की सूंड है ना इनके चेहरे पे लगी हुई, तो इनको गजानन भी बोलते हैं। अब गुरु, जो हम आपके गुरु हैं, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ, सर होते हैं तो शिक्षक, बड़ा बृहस्पति और अध्यापक। बच्चों 9th to 12th स्कूल क्लास चल रही है, थर्ड पीरियड कंप्लीट हो गया, 4th आ गया और मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो आप 20 पर्यायवाची लर्न कर लेना और इनको लिख लेना, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द एग्ज़ाम में आते हैं, 10th में 12th में हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इनको एक बार याद कर लोगे तो हमेशा के लिए आपको पक्के याद हो जाएंगे। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।